Jasmine talking about maturity is a rage bait. I loved Rubina back then, and this time I love Apurva. Jasmine in interviews, Jasmine in reality shows. अभी हाल ही में रिबेल किड ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ ऐसी स्टोरी लगाई विद द कैप्शन, द थंबनेल, टाइटल एंड द हेडलाइन। बट ये सब है किस बारे में, एंड जैस्मीन अपूर्वा के बीच में एग्जैक्टली क्या क्लैश हो रहा है, वो हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस। साथ ही में द ट्रेटर्स का फिनाले हो चुका है एंड अ लॉट इज गोइंग इन द इंटरव्यू प्रोसेस, जहां पर अलग अलग पार्टिसिपेंट्स अपने कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं और उसे और भी ज्यादा ड्रामा बन रहा है। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो कि जैस्मीन और अपूर्वा एक साथ टेबल पर आए कैसे, तो उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। द ट्रेटर्स नाम का एक शो था जहाँ पर जैस्मीन और अपूर्वा पार्टिसिपेंट्स थे अलोंग विद 18 मोर पीपल। एंड ये जो शो ट्रेटर्स था, इसमें 17 लोग इनोसेंट थे, 3 लोग ट्रेटर्स थे। फाइनली द पीपल हु वन द शो वर उर्फी एंड निकिता, और जो उर्फी और निकिता शो जीते भी ना, वो भी कई लोगों को नहीं लगा कि वो डिसर्विंग था। वो भी इसलिए क्योंकि उर्फी जावेद ने ईव्सड्रॉप कर लिया था पूरव की कॉन्वर्सेशन। पूरव इस शो पर एक ट्रेटर था। कई नेटिजन्स का तो ये भी कहना था कि उर्फी डिड नॉट डिजर्व टू विन द शो। इनफैक्ट पूरव ने भी अपने इस इंटरव्यू में कुछ ऐसा ही कहा कि उर्फी ने सिर्फ कॉन्वर्सेशन ही तो सुनी थी, उर्फी के पास ऐसा कोई गेम प्लान नहीं था, तो उसको शो नहीं जीतना चाहिए था। खैर, सो दैट इज वन ऑफ द पार्ट्स कि जैस्मीन और अपूर्वा इस कॉन्वर्सेशन में आए कैसे, बिकॉज दे वर द पार्टिसिपेंट्स ऑन द सेम शो। एंड इस शो पर अक्सर ऐसा देखा गया था कि रिबेल किड जो लैंग्वेज यूज कर रही थी, वो अकॉर्डिंग टू जैस्मीन उसको कुछ खास रिस्पेक्टफुल नहीं लग रही थी। बट अभी जैस्मीन के बारे में और जानने के लिए ना हम थोड़ा सा रिवाइंड लेते हैं और चलते हैं बिग बॉस 14 पर। बिग बॉस 14 के टाइम पर जैस्मीन और रुबीना सेम ही शो का पार्ट थे, एंड यूजुअली ऐसा देखा जाता था कि जैस्मीन की अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होती थी विद रुबीना दिलेक, राखी सावंत एंड निकी तंबोली। प्राइमरीली रुबीना के साथ उनका कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी रहता ही था। इनिशियली हो क्या रहा था ना, मेनी व्यूअर्स फेल्ट दैट शी स्ट्रगल्ड विद बीइंग मिसअंडरस्टूड। जैस्मीन ने इनफैक्ट ऐसा खुद कहा है कि मैंने कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। बट बिग बॉस 14 के टाइम पर भी ऐसा देखा गया था कि जब भी रुबीना और उनका कुछ क्लैश होता था, शी बिकेम अ बिट डिसरिस्पेक्टफुल। एंड नाउ कट टू ट्रेटर्स, जो पोस्ट शो इंटरव्यूज हो रहे हैं ना, उसमें जैस्मीन ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स पास करी कि अपूर्वा बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है या फिर वो डीमीन करती है। जैस्मीन का ऐसा भी कहना था कि मैं किसी को डीमीन नहीं कर सकती हूँ। और अगर डिसरिस्पेक्टफुल वाली बात चली है ना, तो जो इसमें सबसे मेजर मोमेंट रहा था, दैट वाज आशीष विद्यार्थी जी का मोमेंट व्हिच कॉज्ड अ बिट ऑफ अ स्टर। और ये क्यों हुआ था? बिकॉज रिबेल किड के जो टोन थी और जो उसने वर्ड्स यूज किए थे आशीष जी के, वो थोड़े से डिसग्रेसफुल और इनअप्रोप्रिएट थे। हाउएवर आशीष हिमसेल्फ मूव पास्ट इट ग्रेसफुल, लेकिन सुधांशु एंड जैस्मीन ब्रॉट इट अप रिपीटेडली। वॉज इट नेसेसरी या फिर इट वॉज अ वे टू रिडायरेक्ट अटेंशन? जैस्मीन का ऐसा भी कहना था अक्सर इंटरव्यूज में ना कि अपूर्वा की ज्यादा बात करी जा रही है। आयरॉनिकली दोज क्लेमिंग शी वॉज अटेंशन सीकिंग एंडेड अप गिविंग हर जस्ट दैट। फॉर एग्जाम्पल जैस्मीन, अगर आप जैस्मीन के इंटरव्यूज देखोगे, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो यही बात कर रही थी कि अपूर्वा को अटेंशन नहीं देनी चाहिए। बट ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में अपूर्वा की बात ही करी जा रही थी। सेम वॉज द केस विद सुधांशु। इनफैक्ट सुधांशु की जो लाइव स्पीच थी ना, वो भी अक्सर रिबेल किड को कॉल आउट करते हुए थी कि शी हैज बीन वेरी डिसरिस्पेक्टफुल ऑन द शो। एंड इसका जवाब देते हुए जो मैंने आपको इनिशियल स्टोरी दिखाई थी ना, वो इनिशियल स्टोरी अपूर्वा ने लगाई थी। अब यहाँ पर जो एक टेक मैंने देखा था अपूर्वा के फैंस की तरफ से या सपोर्टर्स की तरफ से, वो ये था कि अपूर्वा ने अक्सर कुछ इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करी है। उनका कहना ये था कि रियलिटी टीवी मैन ऑफन यूज स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज, लेकिन उनको वो क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हर्ष हो गया या फिर पूरव हो गया। बट वट आई फील इज कि इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करना ईदर बाय मेन और बाय वुमेन शुड नॉट बी सपोर्टेड। अगर जैस्मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो उसका भी बार बार रिबेल किड को कॉल आउट करना इज नॉट सूटेबल, बिकॉज उनके जो पास्ट शोज रहे हैं, ऐसा देखा गया यूजुअली कि उनके एक पर्टिकुलर फीमेल कंटेस्टेंट के साथ ना कन्फ्लिक्ट रहती है। फॉर एग्जाम्पल बिग बॉस के टाइम पे जैसा हमने डिस्कस किया कि उनकी यूजुअली रुबीना दिलेक के साथ कन्फ्लिक्ट रहती थी फॉर वट एवर रीजन। एंड नाउ ऑन ट्रेडर शो ऐसा देखा गया कि यूजुअली उनको अब पूर्वा की टोन पसंद नहीं आ रही। अब यहाँ पर हो सकता है कि जैस्मीन को डिसरिस्पेक्टफुल टोन पसंद ना आती, बिकॉज उन्होंने ये चीज बार बार बोली कि उनको अपूर्वा थोड़ी सी डी मीनिंग लगी या फिर डिसरिस्पेक्टफुल लगी। बट द हिपोक्रेसी इज कि वही डिसरिस्पेक्टफुल नेचर जैस्मीन का ना बिग बॉस में देखा गया था टुवर्ड्स रुबीना एंड अदर कंटेस्टेंट, जहाँ पर वो वियर्ड फेसेस बनाती थी या फिर राखी सावंत के साथ लड़ाई करती थी, इनफैक्ट विद निकी तंबोली। एंड काफी मीन नेचर उनका सामने आ रहा था देखने को। एंड अपूर्वा और जैस्मीन के फैंस अभी कर क्या रहे हैं ना, इनकी बकायदा मैं कमेंट सेक्शन में देखती हूँ लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाली एक बार एक क्लिप देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? इफ जेलसी एंड इनसिक्योरिटी हैड अ फेस,
एंड यहाँ पर अगर आप कैप्शन पढ़ोगे तो ऐसा लिखा हुआ है, कहाँ आईटीवी की सुपरस्टार और कहाँ छपरी इन्फ्लुएंसर। एंड ऑन द अदर हैंड रिबेल किड के जो फैंस है वो जैस्मीन को कॉल आउट कर रहे हैं, स्टेटिंग दैट ही इज जेलस ऑफ अपूर्वा। अब देखो यहाँ पर अगर हम दोनों की पीओवी देखें तो हो सकता है कि अपूर्वा मे नॉट हैव इंटेंडेड टू हर्ट, बट हर वर्ड्स डिड अपसेट पीपल एंड दैट इज समथिंग वर्थ एक्नॉलेजिंग, बिकॉज वो डिसरिस्पेक्टफुल रही है एट प्लेसेस। एंड हो सकता है कि उसकी जो लैंग्वेज है वो सबके बस की ना हो। जैस्मीन ऑन दी अदर हैंड may not have intended to seem bitter, but some viewers felt her comments post show special interviews वगैरह में were too focused on अपूर्वा। तो कई लोगों ने तो ये भी बोला कि अपूर्वा से वो obsessed है। एंड मेरे हिसाब से ना both perspectives are valid and both women have the right to express their truth। खैर दैट वाज अबाउट अपूर्वा एंड जैस्मीन। और एक चीज़ जो अभी और भी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है दैट इज़ रिगार्डिंग द विनर्स उर्फी एंड निकिता। तो देखो जब इनिशियली ट्रेटर्स की शुरुआत हुई ना, अ लॉट ऑफ पीपल फेल्ट कि बिग बॉस की तरह होगा। एंड विनर्स के नेम्स भी जब बाहर आए, स्पेसिफिकली अगर मैं निकिता की बात करूँ, सो अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट रियली हैप्पी बिकॉज उसका कुछ खास स्क्रीन टाइम नहीं था जैसे अपूर्वा का था, या फिर पूरब या एलनाज हु प्लेड अ ग्रेट गेम। तो उस केस में व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि ट्रेटर्स जो है ना वो बिग बॉस की तरह नहीं है, और जो ट्रेटर्स का विनर है इट इज नॉट अबाउट कि किसको कितना ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा। इट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइविंग टिल द एंड। हुएवर सर्वाइव्स टिल द एंड विंस। एंड इस केस में निकिता बाय हुक और बाय क्रूक शी सर्वाइव्ड अंटिल द एंड एंड वो विनर बनी। एंड सेम वाज द केस विद उर्फी जावेद। इनफैक्ट निकिता को ना इस हद तक ट्रोल किया गया कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर बकायदा एक पोस्ट शेयर किया कुछ ऐसा। एंड उसके भी अगर आप कमेंट्स पढ़ोगे ना तो दे वर समथिंग लाइक दिस, वो जीत ही क्या जिसे एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशंस की ज़रूरत हो। इमेजिन गिविंग जस्टिफिकेशन आफ्टर विनिंग। तो इस तरीके के कमेंट्स भी देखने को मिले विच सब्सटैंशिएटेड द फैक्ट कि अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ट्रेटर शो देखा था उन्हें प्रॉब्ली निकिता एज अ विनर जस्टिफाइड नहीं लगी। वेल एक और जो क्लिप काफ़ी सर्कुलेट अभी हाल ही में हो रही है जहाँ पर रिद्धा तराना वो सीन विद उर्फी जावेद। एंड अ लॉट ऑफ नेटिजन्स वर सरप्राइज्ड बाय दिस बिकॉज अगर आपको नहीं पता तो एक बैकग्राउंड दे दूं। जो ट्रेटर शो था उसमें उर्फी एंड रिबेल किड ये दोनों एक ही सर्कल का पार्ट हुए करते थे, बट देन रिबेल किड एंड उर्फी के बीच में कुछ हो गया था जिसकी वजह से द फ्रेंडशिप ब्रोक एंड आफ्टर विच ना ही उन्होंने शो पर कुछ बात करी। इनफैक्ट इंटरव्यूज में भी वो दोनों एक दूसरे की तरफ सॉल्टी ही लगे। सो बेसिकली उर्फी एंड अपूर्वा आर प्रॉब्ली नॉट ऑन गुड टर्म्स। ऑन द अदर हैंड रिदा जो कि खुद को रिबेल किड का फ्रेंड बताती हैं, तो जब वो उर्फी के साथ देखी गई उर्फी के ही शो में तो नेटिजन्स वर डेफिनेटली कॉट ऑफ गार्ड। आप यहाँ पर कुछ कमेंट्स भी देख लो। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, रिदा विद उर्फी, शिरोली गॉट सम नर्व्स, आई वॉज काम अंटिल आई सॉ रिदा, रिदा स्टूपिंग सोलो, हाउ कैन यू बी अ गर्ल्स गर्ल मैन, रिदा जस्ट कीप्स प्रूविंग हरसेल्फ अगेन। तो इस तरह के कुछ कमेंट्स देखने को मिले जहाँ पर अ लॉट ऑफ नेटिजन्स वर नॉट रियली हैप्पी बिकॉज उनके हिसाब से रिदा को शायद उर्फी के शो में नहीं जाना चाहिए था बिकॉज ऑफ वट एवर इज गोइंग बिटवीन उर्फी एंड अपूर्वा। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं वेरा आई अग्री कि हाँ फ्रेंडशिप है इन दोनों के बीच में, बट हो सकता है प्रॉब्ली कि रिदा का कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट रहा हो जिसकी वजह से उसको उर्फी के शो में जाना पड़ा हो। हैविंग सेड दैट वी कैन ऑल्सो नॉट इग्नोर द फैक्ट कि रिदा एंड अपूर्वा फ्रेंड्स है, तो कहीं ना कहीं ये नेटिजन्स को डाइजेस्ट नहीं हुआ जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिले। खैर अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी आपके अगर इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो क्या आपको भी लगता है कि जैस्मीन इज जेलस ऑफ अपूर्वा या फिर वो बार बार अपूर्वा का नाम लेती है, और डू यू थिंक कि अपूर्वा टाइम एंड अगेन लाइन क्रॉस करती है इन टर्म्स ऑफ बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। सेकेंडली क्या आपको लगता है कि रिदा को उर्फी के शो में नहीं जाना चाहिए था, डू लेट मी नो दैट एज वेल, या फिर डू यू थिंक इट वाज कम्प्लीटली फाइन बिकॉज इट इज अ प्रोफेशनल वर्क। प्लीज टू लेट मी नो व्हाट यू थिंक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।